हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक इंडेवर एकेडमी। आज का टॉपिक है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन उस सिस्टम को डिस्क्राइब करता है जिसमें सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं और ये जो बॉन्ड्स हैं अल्टरनेट पोजीशन में होते हैं एंड किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या होता है, स्टेबलाइज किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं हम कॉन्जुगेशन एंड इसका जो नोट्स है आप डाउनलोड कर सकते हैं www.uniqueendeavor.online में विजिट करके। ये नोट्स जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। तो स्टार्ट करते हैं हम कॉन्जुगेशन। इट डिस्क्राइब अ सिस्टम विद अल्टरनेटिंग सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड। लाइक एग्जांपल देखते हैं हम। मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेशन जो है उस सिस्टम को डिस्क्राइब करता है जिसमें सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड जो है अल्टरनेट पोजीशन में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो है अल्टरनेट पोजीशन में है विद ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर के साथ, तो इसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। सिमिलरली डबल बॉन्ड विद डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड विद ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड विद डबल बॉन्ड। बट इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें कार्बन है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। क्लियर? तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन होता है इसमें कॉन्जुगेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तो देखते हैं हम कंडीशन फॉर कॉन्जुगेशन। तो कंडीशन फॉर कॉन्जुगेशन के लिए जो स्पीशीज है वो sp2 हाइब्रिडेशन में होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, कंडीशन फॉर कॉन्जुगेशन। कंडीशन फॉर कॉन्जुगेशन फर्स्ट रूल ये है कि ऑल द एटम्स ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कौन से एटम की बात कर रहे हैं, सेंटर एटम की बात कर रहे हैं। तो ऑल द एटम इन ब्रैकेट सेंट्रल एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, कोई भी जब भी मॉलिक्यूल जो है कॉन्जुगेशन में जाएगा तो एटम को क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडेशन में होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडेशन मतलब क्या होगा, वो प्लानर स्ट्रक्चर देगा। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इसका कंडीशन फॉर कॉन्जुगेशन का सेकंड पॉइंट है ऑल द p ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, जितने भी p ऑर्बिटल है वो पैरेलल होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अदर। ऑल द p orbital should be parallel with respect to other। एक एग्जांपल से मैं क्लियर कर रहा हूं मैं, with respect to other। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, जैसे मैं ब्यूटाडाइन लेता हूं तो ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला क्या होता है, 1,3 ब्यूटाडाइन का CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? यहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट वर्ड यूज करते हो और 1 पोजीशन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, थर्ड पोजीशन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, ब्यूटाडाइन। और इसका नोमेनक्लेचर मैं आपको बता दिया हूं, आईपीसी नोमेनक्लेचर का आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, ये नेम जिसको समझ नहीं आ रहा होगा। तो इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है एंड नीचे वाला क्या है, पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड एक्चुअली क्या होता है कि ऑल द p ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल। इट मींस क्या होना चाहिए, पैरेलल डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, देखो यहाँ पर ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अभी डबल बॉन्ड को मैं दिखाया नहीं हूं, ये क्या है, हाइड्रोजन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन है, इधर दो तरफ हाइड्रोजन है। क्लियर? तो यहाँ पर जब पाई बॉन्डिंग करेगा तो ये पाई बॉन्डिंग होता कब है, लेटरल ओवरलैपिंग से। क्लियर? ये हाइब्रिडेशन में आप पढ़ोगे लेटरल ओवरलैपिंग है, कोई भी p ऑर्बिटल जो है लेटरल है, पैरेलल है, तो दोनों क्या होगा, सेम साइन जो है, सेम साइन से क्या हो जाएगा, ओवरलैप होगा। तो ये पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है या इसको साइडवाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्लियर? तो इसमें होगा क्या कि ये जो पाई बॉन्ड को हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हम, तो ये कार्बन जो है क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑल कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। फर्स्ट रूल कंडीशन को अप्लाई कर रहा है, ठीक है, फुलफिल हो रहा है। एंड ऑल द p ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल, ये भी हो रहा है। देखो यहाँ पर ये क्या है कि ये जो है इसके साथ पाई बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, एंड ये इसके साथ क्या करेगा, पाई बॉन्डिंग। तो ये पाई बॉन्डिंग किया, देखो, ठीक है, ये पाई बॉन्डिंग हुआ, तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड हुआ है, ये पाई बॉन्ड हुआ है। ठीक है, तो जब भी कॉन्जुगेशन होगा तो जो p ऑर्बिटल है वो पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ऑर्थोगोनल होगा तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। लाइक ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है कि वन p ऑर्बिटल आपका ऐसा है और दूसरा p ऑर्बिटल क्या है, ऐसा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका साइन यहाँ पर है, क्लियर, और इसका साइन क्या है, यहाँ पर है। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि ये 90 डिग्री के एंगल में आ जाता है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल में देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा क्या, नहीं होगा। इसके केस में क्या हो रहा है, देखो लेटरल है, लेटरल हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो प्रॉपर ओवरलैपिंग होगा ही नहीं, इसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है।
तो ऑर्थोगोनल कंडीशन आएगा तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। नो ओवरलैपिंग, इसमें क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना आप। ये ऑर्थोगोनल कहलाता है, ठीक है। ऑर्थोगोनल मतलब दो ऑर्बिटल ऐसा रहेगा जो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री के एंगल में होंगे, ठीक है। तो ये नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग, क्लियर, एंड ऑर्थोगोनल फंक्शन है। नाउ नेक्स्ट, अब हम आते हैं लाइक एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑर्थोगोनल का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ऑर्थोगोनल कब होगा, तो देखिए यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं हम, नॉन बोरेन ब्रिज हेड कार्बन एटम लेते हैं। जैसे कि मैं एक ब्रिज हेड कार्बन एटम लिया, ये ठीक है, ये नाइट्रोजन है और ये यहां से ऐसा है, ब्रिजिंग कंपाउंड है। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, सपोज यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है, इस टाइप का, नाइट्रोजन का लोन पेयर इस टाइप का है, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज का ऑर्बिटल कैसा है, ये ऐसा है, देखो ये कैसा है, ऐसा है। मतलब आप इसको यहां से देखो, ये लोन पेयर ऐसा है और ये ऑर्बिटल कैसा है, ऐसा है, ठीक है। इट मींस ये ऐसा है। तो यहाँ पर कौन सा वाला कंडीशन अप्लाई हो रहा है, ये वाला। इट मींस आप बोलोगे कि ये ब्रिज हेड में जो लोन पेयर है इसके साथ कॉन्जुगेशन में जाके स्टेबलाइज होगा, इम्पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ब्रिज हेड पोजीशन में कॉन्जुगेशन होता ही नहीं, ये आपको ध्यान देना है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन में जो नाइट्रोजन जो होता है, जब जैसे ही यहाँ बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो ये हाईली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है हाईली स्ट्रेन क्रिएट करेगा। इस कारण ब्रिज हेड में कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा ही नहीं, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये लोन पेयर और ये जो ऑर्बिटल है दोनों ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल होने के कारण इसमें जो है कॉन्जुगेशन नहीं होगा। लेकिन इसी नाइट्रोजन को मैं इस पोजीशन पे लाऊं तो क्या होगा, ध्यान से देखो आप, ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कैसा है, ये ऐसा है वैकेंट ऑर्बिटल। लेकिन नाइट्रोजन कहाँ है, ये ऐसा, नाइट्रोजन को लोन पेयर ऐसा है। तब इस केस में क्या हो जाएगा, ये ब्रिज हेड कार्बन, ये ब्रिज हेड पोजीशन कहलाता है, क्लियर। लेकिन अब ये क्या है, साइड में आ गया है, साइड में आ गया मतलब अब ये लोन पेयर क्या है, इसके रिस्पेक्ट में पैरेलल पोजीशन में आ रहा है। तो ये इसको क्या करेगा, कॉन्जुगेशन से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल में एंटर करवाएगा विद कॉन्जुगेशन, तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा, क्लियर। तो ब्रिज हेड पोजीशन में कॉन्जुगेशन कभी भी नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। नाउ नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेशन जो है लोअर एनर्जी एंड इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। कोई भी किसी भी में भी कॉन्जुगेशन होगा तो उसकी एनर्जी लो होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी बताया था कि जिस बॉन्ड की एनर्जी लेस होगी वो मॉलिक्यूल जो है मोर स्टेबल होता है, क्लियर। एंड नॉट ऑल कॉन्जुगेशन लोअर द एनर्जी, सम कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस द एनर्जी एंड हेंस डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो जो कॉन्जुगेशन जो होता है वो टू टाइप का होता है, लीनियर कॉन्जुगेशन होता है एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है, एंड साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी होता है, क्लियर। तो अब हम आते हैं लीनियर कॉन्जुगेशन एंड साइक्लिक कॉन्जुगेशन। तो देखिए यहाँ पर लीनियर कॉन्जुगेशन क्या होता है, लीनियर कॉन्जुगेशन मतलब जब भी कॉन्जुगेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वो ओनली वन डायरेक्शनल में होगा, क्लियर। ओनली वन डायरेक्शनल में कॉन्जुगेशन होगा, लेफ्ट टू राइट कॉन्जुगेशन होगा एंड राइट टू लेफ्ट कॉन्जुगेशन होगा। लेकिन क्रॉस कॉन्जुगेशन की बात करेंगे तो दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन होगा। देखो दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन जब होता है तो मॉलिक्यूल जो है क्या होता है, डीस्टेबलाइज हो जाता है, क्लियर। क्या हो जाता है, डीस्टेबलाइज। डीस्टेबलाइज होगा मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्लियर। और इसमें क्या होता है कि इसमें ओनली वन डायरेक्शनल में कॉन्जुगेशन होता है, तो वन डायरेक्शनल में कॉन्जुगेशन होता है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबल होता है, क्लियर। तो ऑलवेज आपको ये याद रखना है कि लीनियर कॉन्जुगेशन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्लियर। इस क्रॉस कॉन्जुगेशन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इस पे आऊंगा मैं। इसके अलावा और क्या होता है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता है। साइक्लिक कॉन्जुगेशन मतलब, अब साइक्लिक मतलब हम क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन में एक एरोमेटिक होगा, दूसरा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। और एरोमेटिक क्या होता है ये मैंने आपको बता चुका है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है, ठीक है। जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को जो फॉलो करता है वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है, लाइक बेंजीन हो गया। तो बेंजीन जो है साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्लियर। जब आप साइक्लिक कॉन्जुगेशन की बात करेंगे और लीनियर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे तो विच इज मोर स्टेबल, क्लियर। तो ये जो है ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो एरोमेटिसिटी इज मोर स्टेबल देन linear conjugation. Linear conjugation is more stable than cross conjugation, clear. And cross conjugation और एंटी एरोमेटिक की बात करोगे तो एंटी एरोमेटिक जो मॉलिक्यूल है वो लीस्ट स्टेबल होता है, ये याद रखना है। जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, फॉलो करता है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा,
ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा एरोमेटिक, ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, एरोमेटिक आ जाएगा, देन आएगा एरोमेटिक के बाद आएगा लीनियर कॉन्जुगेशन, क्लियर, लीनियर कॉन्जुगेशन, एंड लीनियर कॉन्जुगेशन के बाद आएगा एंटी एरोमेटिक, लीनियर कॉन्जुगेशन एंड इसके बाद क्या आ जाएगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, एंटी एरोमेटिक। नाउ क्रॉस कॉन्जुगेशन में आप इस टॉपिक में आऊंगा तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो फिलहाल अभी हम स्टडी करते हैं जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एरोमेटिक, लीनियर कॉन्जुगेशन एंड एंटी एरोमेटिक। लाइक एग्जांपल एक लेता हूं मैं, जैसे यहां पर मैं लिया ये एक 5 मेंबर रिंग है, इस 5 मेंबर रिंग में 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, और 1 क्या है, निगेटिव चार्ज है, 1 क्या है इसमें निगेटिव चार्ज है, 1 निगेटिव चार्ज है ये, ठीक है। एंड दूसरा एग्जांपल है ये 1,3-ब्यूटाडाइईन ये, एंड तीसरा एग्जांपल क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइईन, क्लियर। तो यहाँ पर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है 2 2 2, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन को जो फॉलो करता है वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक भी है और इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन भी है, देखो तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये, क्लियर। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें ओनली वन डायरेक्शन में हो रहा है, लीनियर कॉन्जुगेशन है सेकंड, ठीक है। तो और ये क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। n मींस क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, n कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, इसमें n कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ये ध्यान देना आपको, क्लियर। तो यहाँ पर ये एंटी एरोमेटिक होगा और ये लीनियर कॉन्जुगेशन होगा, और ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन लीनियर कॉन्जुगेशन, देन क्या आ जाएगा, एंटी एरोमेटिक आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। तो इसमें फर्स्ट आता है डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड। इट मींस लाइक एक एग्जांपल देखते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। देखिए इसके लिए इससे पहले मैं आपको बताया था कंडीशन फॉर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने स्टडी किया था कि ऑल कार्बन जो है क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पर सब क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा कॉन्जुगेशन में, ये यहाँ पर क्या आएगा, ये पाई बॉन्ड जो है इस CH बॉन्ड पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। देन CH सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। देन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, क्लियर यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट आप इसको वापस बैक भी कर सकते हो, आप इसको ये जैसे बैक होगा तो ये वापस ये आ जाएगा, क्लियर। इस कारण जब भी कॉन्जुगेशन होगा, और जब भी कॉन्जुगेशन होगा तो दोनों की एनर्जी जो होगी वो सेम होगी, कॉन्जुगेशन में दोनों का जो एनर्जी है वो क्या होता है, सेम होता है। नाउ नेक्स्ट आता है डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज। सेकंड है डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान से देखिए इसको क्या होगा, देखो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है CH2 डबल बॉन्ड CH, एंड यहाँ पर क्या है CH2 माइनस। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, तो अब ये वाला जो पाई बॉन्ड है इधर शिफ्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी जो है इसका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करोगे तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये रॉन्ग है, ये क्या है, रॉन्ग है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखो कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, यहाँ पर क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है शिफ्ट होगा किधर, पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा। तो ये कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बेस पे, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड होता है तो पाई बॉन्ड होता है, तो पाई एंटी बॉन्डिंग भी होता है, क्लियर, और सिग्मा बॉन्ड होता है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये पाई बॉन्ड को हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका पाई एंटी बॉन्डिंग क्या है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन फील है, तो पाई एंटी बॉन्डिंग क्या है, वैकेंट है। तो होगा क्या कि ये नेगेटिव चार्ज जो है इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फील करेगा, तो देन पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये फिर CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। तो ये कॉन्जुगेशन है, क्लियर। जब भी नेगेटिव चार्ज रहेगा तो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की ओर कॉन्जुगेशन होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग है, क्लियर। और ये क्या है, करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट है। नाउ थर्ड आते हैं डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। थर्ड है डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन इज इन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन।
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो आप, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पर क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर मैं लिया NH2, क्लियर। एंड दूसरा एग्जांपल लिया मैं CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर मैं लिया OH। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये पाई बॉन्ड कैसे बनाया हुआ है ये ध्यान से देखिए आप, ये पाई बॉन्ड कैसे, देखो यहाँ पर CH2 CH, ये पाई बॉन्ड ऐसा बॉन्डिंग किया हुआ है, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है, इस टाइप का है। तो ये पाई बॉन्ड ऐसा लेटरल है, तो ये लोन पेयर जो है इस पाई बॉन्ड के साथ क्या है, लेटरल में है, ठीक है, लेटरल मतलब पैरेलल में। तो ये क्या करेगा, इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन फिल करके ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस ये लोन पेयर, देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्जुगेशन में जा रहा है डबल बॉन्ड के साथ। डबल बॉन्ड जो है कभी भी लोन पेयर की तरफ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ये आपको ध्यान देना है, क्लियर। तो ऑलवेज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड की तरफ जो है कॉन्जुगेशन होगा, ये आपको ध्यान देना है, क्लियर। इसके अलावा और लिख सकते हैं, और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, सिंगल डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज ही देख लो, नेगेटिव चार्ज, या आप इसको ऐसा कर लो, यहाँ पर क्या करो, ऑक्सीजन कर लो आप, ठीक है, OH। तो या नेगेटिव चार्ज ही रखो आप, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जो जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड जो है ओनली, जैसे ये इस टाइप का है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड एंड NH2, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, ओनली वन टाइम कॉन्जुगेशन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, जब तक अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड है तब तक कॉन्जुगेशन होता जाएगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जैसे घर में आपका लाइट को आप घर के लाइट को आपको ऑन करना है, तो घर के लाइट को ऑन करने के लिए क्या करते हो आप, स्विच ऑन करते हो। तो स्विच ऑन करते हो तो जैसे ही लाइट की स्विच ऑन करते हो तो लाइट ऑन हो जाता है, तो उसमें क्या लगा हुआ होता है, वायर लगा होता है, क्लियर। सिमिलरली इसमें क्या होगा कि वायर जैसे ही ब्रेक हो जाएगा या वायर कहीं से क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, तो लाइट ऑन होगा क्या, नहीं होगा। इट मींस आप ये बोल सकते हो कि सिमिलरली नेगेटिव चार्ज जो है जब तक डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में होगा तब तक कॉन्जुगेशन पॉसिबल है इसमें, क्लियर। तो ये देखो नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ गया। नाउ तो इसको हम जो कॉन्जुगेशन है इसको एज अ वायर कंसीडर कर सकते हो, क्लियर। रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन इज अ वायर एंड इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, फायर, मैंने आपको बताया था। तो नाउ नेक्स्ट अब हम आते हैं, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। नेक्स्ट है डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन इज इन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट होगा, तो यहां पर आप लिख दो डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। अब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है। तो फ्री रेडिकल कैसे होगा, देखिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 रेडिकल, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, क्लियर। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितना है यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, 7 है मतलब हाफ फिल्ड हो गया, क्लियर। लेस देन 8 हुआ मतलब हाफ फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, ध्यान से देखो आप, इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि ये रेडिकल फॉर्म है, तो ये जो पाई बॉन्ड है पहले एज अ रेडिकल ब्रेक होगा, ये पहले एज अ क्या होगा, रेडिकल ब्रेक होगा। तो ब्रेक कैसे करोगे, देखो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, अपर क्या है, पाई बॉन्ड है, तो ये वन एरो मींस अपना ये होमोलाइटिक लीव्स हो रहा है, ये आप ध्यान देना, होमोलाइटिक। तो वन इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इसका वन इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग कर लेंगे और ये रेडिकल एज इट इज ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये CH ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH2, ठीक है। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ भी जो है कॉन्जुगेशन होता है डबल बॉन्ड का, क्लियर। नाउ नेक्स्ट अब हम आते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन देखना है आपको। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज, तो देखिए यहाँ पर ये, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल है CH2 प्लस एंड यहाँ पर क्या है, OH है, ठीक है। OH में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है
और दूसरा एग्जांपल और क्या लिख सकते हो आप, चलो इसी का एक एक्सप्लेन कर लेता हूं। तो देखिए यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये देखो इस लोन पेयर के स्पीड में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होगा तभी कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको डायरेक्ट इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। क्लियर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके यहाँ पर क्या करेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ला रहा है। देखो CH2 डबल बॉन्ड एंड OH+। अब ये कैसे हुआ, ध्यान से देखना। CH2 यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है OH, यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 2 लोन पेयर में क्या करेगा, ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। चलो इसको डोनेट कर दो, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, CH2 ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और न्यूट्रल हो गया। एंड ये ऑक्सीजन ने कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ओनली 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, लेफ्ट है। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड OH+। ठीक है, ये आ गया, ये आपको ध्यान देना है। ऑक्सीजन ऑलवेज ऑक्सीजन जो है ऑलवेज अपना 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करता है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, 1 लोन पेयर। कल मैंने आपको लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि ऑक्सीजन में किसी भी स्पीशीज में मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है तो ऑलवेज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन हो रहा है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से किधर जा रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज में जा रहा है। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग टू एम्प्टी पी ऑर्बिटल। कॉन्जुगेशन कहाँ हो रहा है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू एम्प्टी। एम्प्टी मतलब ये क्या है, एम्प्टी मतलब ब्लैंक पी ऑर्बिटल में जा रहा है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल। ठीक है, पी ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। नाउ कोई भी कॉन्जुगेशन है वो स्टेबिलिटी को बताया, स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब किसी में कॉन्जुगेशन हो रहा है तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। इट मींस कॉन्जुगेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी, ये आपको ध्यान देना है। कॉन्जुगेशन जो है स्टेबिलिटी को डील करता है। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में मोर कॉन्जुगेशन है तो मोर स्टेबल होगा, ये आपको ध्यान देना है। कोई भी मॉलिक्यूल में ज्यादा कॉन्जुगेशन हो रहा है तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक एग्जांपल लिखते हैं हम। ठीक है, ये आप लिख लो, कॉन्जुगेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी, लीड्स टू स्टेबिलिटी। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर ये लोन पेयर है और ये 1 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्वेश्चन आ जाएगा विच इज मोर स्टेबल, ये क्वेश्चन ही मान के चलो आप। ठीक है, इन दोनों में कौन सा जो है मोर स्टेबल होगा, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें कॉन्जुगेशन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखो ये लोन पेयर है, इस ऑर्बिटल के साथ क्या है, इस ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में देखो ये ऐसा। ठीक है, कॉन्जुगेशन मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये स्टेबलाइज हो गया। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ये लोन पेयर है, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो आप बोलोगे कि सर हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, इम्पॉसिबल, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ये अल्टरनेट नहीं है, ये क्या है, अल्टरनेट नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि कॉन्जुगेशन ब्रेक हो चुका है, इसमें कॉन्जुगेशन क्या हो गया, ब्रेक हो चुका है। तो ये इसको क्या कर देगा, डीस्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, डीस्टेबलाइज करेगा। और ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस के थ्रू या कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर। सिमिलरली एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपको बताना है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, ध्यान से देखिए, CH2 प्लस NH2 एंड CH2 प्लस OH एंड CH2 प्लस F। ठीक है, तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सभी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी एंड क्लोरीन के पास भी, और सभी में कॉन्जुगेशन हो रहा है। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन में भी कॉन्जुगेशन हो रहा है विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विद वैकेंट पी ऑर्बिटल, इसमें भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विद वैकेंट पी ऑर्बिटल, इसमें भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विद वैकेंट पी ऑर्बिटल। अब देखो कॉन्जुगेशन सभी में हो रहा है। अब आपको ये देखना है कि कौन सा स्पीशीज जो है अपना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है इजिली डोनेट करता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप चेक कर सकते हो। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, 3 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है एंड क्लोरीन का क्या होता है, 4 होता है।
तो जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर मैक्सिमम होगा तो वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखेगा। क्यों होल्ड करके रखेगा? क्योंकि उसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो ये फ्लोरीन जो है लेट से क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज तीनों करेगा, लेकिन इजिली स्टेबलाइज कौन करेगा? नाइट्रोजन करेगा, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ऑक्सीजन देन फ्लोरीन। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 2 3। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं कि एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। CH3 रेडिकल की बात करते हैं एंड CF3 रेडिकल की बात करते हैं। ठीक है, CH3 रेडिकल, मिथाइल रेडिकल, और दूसरा किसकी बात करते हैं? CH3 रेडिकल की बात करते हैं। ठीक, इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं हम। CH2 प्लस OH एंड CH2 प्लस SH। चलिए आप बताइए इसमें। ठीक है, इस पे बाद में आऊंगा मैं। इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी मतलब जिसमें कॉन्जुगेशन इजीली होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए आप, विच इज मोर स्टेबल। यहाँ पास ऑक्सीजन है एंड सल्फर। ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है? सल्फर आता है। ये ऑक्सीजन है एंड ये सल्फर है। ऑक्सीजन 2p ऑर्बिटल में होता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सल्फर का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है? 3p ऑर्बिटल में होता है। तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा ये आप बताओ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो कार्बोकेटायन है वो p ऑर्बिटल का है, और कौन से p में है? ये 2p में है। 2p ऑर्बिटल है। लोन पेयर भी किसमें है? 2p में। इसमें क्या है? ये 2p है, लेकिन इसका जो लोन पेयर है 3p में है। मतलब आप ये समझो कि ये जो बॉन्ड है, मतलब ये कार्बन का एम्प्टी p ऑर्बिटल है और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। तो दोनों का साइज क्या है? दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, 2p, तो इजीली ओवरलैपिंग होगा। क्लियर? अब हो क्या रहा है? ऑक्सीजन से नीचे सल्फर गए तो सल्फर जाएंगे तो नंबर ऑफ क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है। तो ये ऐसा हो जाएगा बॉन्डिंग। तो इसमें जो है ये 3p हो गया सल्फर, और ये क्या हो गया? 2p। तो इसमें कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा? होगा जरूर, लेकिन क्या होगा? लेट से होगा। क्लियर? तो प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पा रहा, आप ये बोल सकते हो। तो ये ऑक्सीजन जो है इजीली कॉन्जुगेट करेगा, देन सल्फर करेगा। क्लियर? ड्यू टू प्रॉपर ओवरलैपिंग, 2p ओवरलैपिंग वेरी 2p ओवरलैपिंग क्या हो? बेटर ओवरलैपिंग हुआ एज कंपेयर टू 2p 3p ओवरलैपिंग। क्लियर? एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम। फिर मैं इस पे आता हूं, मैं जो रेडिकल बताया था उस वाले एग्जांपल पे आता हूं मैं। तो देखिए एक एग्जांपल और है, इसमें आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, फर्स्ट है फ्यूरॉन, नेक्स्ट है पायरोल विथ 5 मेंबर, नेक्स्ट है आपका थायोफिन सल्फर। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। ठीक है, सबसे पहले आप तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ही बता दो। इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ। रिएक्टिविटी ऑर्डर मतलब आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कोई भी ये जो क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। या अभी आपको क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर का। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आप ये समझो कि इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पास। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो इन तीनों स्पीशीज में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किस में पहले होगा? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में मैक्सिमम होगा? तो ये किसके बेस पे होगा? लोन पेयर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखो सभी में कॉन्जुगेशन है। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ, ये यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली इसमें कॉन्जुगेशन है, यहाँ निगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी ये कॉन्जुगेशन है एंड यहाँ निगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो जो इजिली निगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा उतना ही जल्दी उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। तो सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव ये होगा, ये पैरोल है, हाइड्रोजन है इसमें, ये मोस्ट रिएक्टिव होगा। क्यों मोस्ट रिएक्टिव होगा? क्योंकि ध्यान दो आप, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, तो लोन पेयर इजीली डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इसमें फर्स्ट होगा। तो सबसे पहले बी आएगा। देन ऑक्सीजन और सल्फर की बात करोगे तो बी के बाद क्या आएगा? ए आएगा। इसमें तो प्रॉपर ओवरलैपिंग, ये 2p है ना और ये क्या है? 3p है। तो ये तो अभी देखिए, इससे पहले हम देखे थे। ठीक है, इसमें अच्छा ओवरलैपिंग। तो बी के बाद क्या आ जाएगा? ए, देन क्या आएगा? सी। ठीक है, ये टोटली बेस्ड है कॉन्जुगेशन ही है, मान के चलो। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक मतलब जिसमें कॉन्जुगेशन इजीली होगा उसमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक फास्ट होगा। क्लियर? तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, नहीं ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, नॉट स्टेबिलिटी। क्लियर?
तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। नाउ नेक्स्ट है डी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन विथ नेगेटिव वैकेंट डी ऑर्बिटल, ऐसा लिखो आप। ये होगा, नेक्स्ट आएगा नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन विथ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन विथ वैकेंट डी ऑर्बिटल। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH2 माइनस Cl, CH2 माइनस Cl, इसमें कॉन्जुगेशन होगा क्या, दूसरा, एंड दूसरा है CH2 माइनस F। ठीक है, ये यहां पर क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन 3p 3d 3s 3p 3d ऑर्बिटल रखता है। ठीक है, बट क्लोरीन में क्या होता है 2s एंड 2p ऑर्बिटल होगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो यहां पास विच इज मोर स्टेबल। ठीक है, क्वेश्चन है इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबलाइज होगा, विच इज मोर स्टेबल। तो ध्यान से देखिए आप, जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल होगा उसमें नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। लेकिन क्लोरीन के केस में क्या है, ऑल आर फुलफिल्ड, ऑक्टेट कंप्लीट है और 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो 2p ऑर्बिटल है, तो अब होगा क्या कि ये इधर कॉन्जुगेशन में पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर में रिपल्सन होगा। दूसरी बात क्या है, क्लोरीन की बात करोगे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इसमें क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल में क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, मतलब कॉन्जुगेट होगा। लेकिन फ्लोरीन के केस में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। एंड तो आप लिख सकते हो यहाँ पास इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा ही। ठीक है, इसका भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा, तो माइनस आई इफेक्ट के साथ साथ इसमें क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नेगेटिव चार्ज जो है इस वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, कॉन्जुगेट हो रहा है। इट मींस CH2 माइनस Cl मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू CH2 माइनस L। इसलिए इसमें माइनस आई तो लग रहा है, माइनस आई से तो स्टेबलाइज हो ही रहा है नेगेटिव चार्ज, इसमें भी हो रहा है। इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, वैकेंट डी, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये CH2 माइनस Cl मोर स्टेबल होगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो कॉन्जुगेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है स्टेबलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, CH3 है, यहाँ पर क्या है, CCl3 है, यहाँ पर क्या है, CBr3 है। इससे पहले हमने क्या देखा था, CH2 माइनस एंड Cl था यहाँ पर, एंड CH2 माइनस एंड यहाँ पर क्या था, F था। यहाँ पर डायरेक्टली अटैच क्या था, Cl है। ठीक है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या हो रहा था, कॉन्जुगेशन होके ये स्टेबलाइज हो रहा था एज कंपेयर टू फ्लोरीन। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली अटैच में क्या है, कार्बन है, तो कार्बन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो अब इसको क्या करोगे आप, इन तीनों कंडीशन में आपको माइनस आई इफेक्ट से क्या करना है, डील करना है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन पोजीशन क्या है, सेम है, फर्स्ट पोजीशन में, ये भी वन पोजीशन में, ये भी वन पोजीशन में है, तो पोजीशन सेम रहेगा। तो आप पावर चेक करोगे तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, मैक्सिमम होता है माइनस आई इफेक्ट, देन क्या होता है, एंड ब्रोमीन का होता है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आएगा, फ्लोरीन देन क्या होगा, ब्रोमीन होगा। क्लियर, इसके बेस पे आपको चलना है। क्यों, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ऐसा समझो, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन मतलब कार्बन आयन। माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। अब जिसमें मोर माइनस आई इफेक्ट होगा या मोर माइनस आई इफेक्ट वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन का पावर क्या है, मैक्सिमम है, एंड माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसमें, देखो ये होगा। आप बोलोगे कि सर ये नेगेटिव चार्ज जो है इस क्लोरीन के साथ कॉन्जुगेशन में क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये कार्बन के नेक्स्ट ऑर्बिटल, देखो कार्बन के बाद है, ये डायरेक्टली अटैच रहेगा तभी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है विद वैकेंट डी ऑर्बिटल। लेकिन इसमें क्या है, इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, ओनली माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करना है, इसको लोन पेयर ऐसे शिफ्ट नहीं करना है, क्योंकि कार्बन है ना डायरेक्टली अटैच होगा तभी जो है कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, CH2 माइनस, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, CH2OH, CH2 माइनस OH एंड CH2 माइनस SH, विच इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पर बोलोगे कि सर इधर कॉन्जुगेशन नॉट पॉसिबल, कॉन्जुगेशन नहीं होगा क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। अब देखो इसमें क्या है, लोन पेयर तो है लेकिन क्या आ गया, 3p है, तो 3d भी होगा, मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसमें वैकेंट क्या है, डी ऑर्बिटल है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज सल्फर के वैकेंट डी ऑर्बिटल में एंटर करेगा, मतलब एनायन क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। इट मींस स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एनायन के डीलोकलाइजेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसी को कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है,
तो इसमें सिर्फ क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। इसमें माइनस आई भी है लेकिन क्या है, वैलेंट डी ऑर्बिटल भी है, तो इसमें कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो CH2SH CH2-SH जो है मोर स्टेबल होगा। नाउ फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में आता हूं, मैं रेजोनेंस में आता हूं।